हेलो, नमस्कार, ओम शांति। माया तू है सपनों की छाया। माया तू है सपनों की छाया। तुझ में जो खो जाए वो जिंदगी में उलझ जाए। माया तू है सपनों की छाया। तुझ में जो खो जाए वो जिंदगी में उलझ जाए। और तेरे ही बनाए माया जाल में फंसकर कितने हुए बर्बाद। तेरे ही बनाए माया जाल में फंसकर कितने हुए बर्बाद। तू माया है जहर की काया। तू माया है जहर की काया। जो तुझको थोड़ा चख ले वो जिंदगी में बार बार है पछताया। माया तू है जहर की काया। जो तुझको थोड़ा चख ले वो जीवन में बड़े हैं पछताया। और उसमें उलझता ही जाए और आत्महत्या तक बात चला जाए। इसलिए तो कहते हैं माया तू है जहर की काया। माया तू है कितनी निर्दया। माया तू है कितनी निर्दया। जो थोड़ा थोड़ा बात के लिए उसे अपने माया जाल में उलझा। कितने को है लड़ाया और कितने हो गए घर से बेघर तुम्हारे चलते। माया माया तू है कितनी निर्दया। जो थोड़ा थोड़ा बात के लिए उसे अपने माया जाल में उलझा। कितनों को है लड़ाया और कितने हो गए घर से बेघर तुम्हारे चलते। माया दुर्योधन अपना पूरा परिवार खोया तुम्हारे जाल में फंसकर। माया थोड़ा लालच की माया में आकर खो देते हैं लोग अपने घर परिवार की साया। दोस्तों, दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था और पांडु का पुत्र अर्जुन से। अर्जुन क्षत्रिय था, दुर्योधन भी क्षत्रिय था। क्षत्रिय का मतलब ही होता है दोस्तों कि वो अपना अपना राज्य संभाले, राज्य राजा बने। लेकिन दुर्योधन के मन में माया ने फंसा लिया था। और दुर्योधन का जो पिता था धृतराष्ट्र, वो बचपन से ही अंधा था और वो अध्यात्म में भी अंधा था। तो दुर्योधन को पूरा राजपाट देने के लिए उसने अर्जुन पर बहुत बच्चे से अत्याचार किया था। और लास्ट में दुर्योधन पूरा हड़पने के लिए अर्जुन को कुछ नहीं देना चाह रहा था। उसमें धृतराष्ट्र भी सपोर्ट कर रहा था। तो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ था। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम्हें पूरा सेना चाहिए या मेरा साथ चाहिए। तो दुर्योधन तो चालाक था, वो तो पूरा राज लेना चाह रहा था। तो उसने कहा श्री कृष्ण से क्या होगा, मैं इसका पूरा सेना ले लूँगा तो मैं जीत प्राप्ति कर लूँगा। तो वो तो अध्यात्म से भी अंधा था दुर्योधन। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पूरा सेना चाहिए। तो अर्जुन की तरफ सिर्फ श्री कृष्ण हो गए और दुर्योधन की तरफ पूरा सेना हो गया। लास्ट में अर्जुन की जीत हुई और दुर्योधन का पूरा परिवार मारा गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, दुर्योधन अपना पूरा परिवार खोया तुम्हारे जाल में फंसकर। माया दुर्योधन पूरा परिवार खोया तुम्हारे जाल में फंसकर। माया थोड़ी लालच की माया में आकर खो देते हैं लोग अपने घर परिवार की साया। और कर लेते हैं अपने ही परिवार फैमिली से बंटवारा। दोस्तों, आजकल लोग थोड़ा थोड़ा बैंक बैलेंस के लिए, पैसे के लिए, ज़मीन के लिए अपने अपने परिवार में झगड़े कर लेते हैं। और भाई परिवार में, चाचा भतीजा में बंटवारा होते जा रहा है। ये सब माया की जाल है। माया में फंसकर ये सब हो रहा है। युवक युवतियों को अपने जाल में कैसे फंसा कर देते हैं उसे घर से बेदखल। तू माया तेरे माया में फंस कितने आजकल नेता हो रहे माफियों का शिकार। और थोड़ा सा फंड का पैसा बचाने के लिए जाते हैं सजा जेल। तेरे माया में फंस कितने आजकल नेता हो रहे माफियों का शिकार। तेरे माया में फंस कितने आजकल नेता हो रहे माफियों का शिकार। जो थोड़ा सा फंड के पैसे बचाने की सजा में जाते हैं जेल। दोस्तों, आजकल माया ऐसा जकड़ा हुआ है
कि जैसे माया ने लालू यादव को भी चारा घोटाला में जेल डाला और आजकल मनीष सिसोदिया जी शराब की घोटाला में जेल गया, तो नेता सब पर भी कहीं ना कहीं माया का प्रकोप आ जाता है। वो थोड़ा थोड़ा फंड बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए जेल जाते हैं। जैसे मनीष सिसोदिया शराब की तस्करी में जेल गए हैं, लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए थे। वो सब माया की प्रकोप है। कितने विद्यार्थी तेरे माया जाल में फंस अपनी ही भोली भाली जिंदगी को मादक पदार्थ सेवन कर रहे हैं बर्बाद। कितने विद्यार्थी तेरे माया जाल में फंस अपनी भोली भाली जिंदगी को मादक पदार्थ सेवन कर रहे हैं बर्बाद। तेरे माया में इतना गिर जाता है कि वह सही गलत का भोले भाले विद्यार्थी चुन नहीं पाता है। दोस्तों, आजकल विद्यार्थी इस मादक पदार्थ की सेवन में इतना घिर चुका है, इतना उस माया में फंस जाता है, वो उस पदार्थ का सेवन करने लगता है और उसे वो सही गलत क्या वो चुन नहीं पाता है और वो शराब, सिगरेट, दारू, गांजा, भांग, अफीम की शिकार होते जा रहा है और उस माया में फंसते हुए वो अपना भोलापन जिंदगी भी खोते जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, कितने विद्यार्थी तेरे माया जाल में फंस अपनी भोली भाली जिंदगी को मादक पदार्थ सेवन कर रहे हैं बर्बाद। कितने विद्यार्थी तेरे माया जाल में फंस अपनी भोली भाली जिंदगी को मादक पदार्थ सेवन कर रहे हैं बर्बाद। तेरे माया में इतना घिर जाता है कि क्या सही क्या गलत वो भोले भाले विद्यार्थी चुन नहीं पाता है और गलत कदम उठा अपने माँ बाप के समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता है। इसलिए हम कहते हैं बेटा, अब निकलो इस माया जाल में। तुम सब मेरे प्यारे विद्यार्थी देशवासियों, बनो राजा हरिश्चंद्र जैसे प्यारे, जो कितने भी माया आए डटकर किए सामना उसका। दोस्तों, हम अपने विद्यार्थियों से, हम अपने देशवासियों से कहना चाह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र जैसे बनो। राजा हरिश्चंद्र पर कितना भी माया का जाल आया था, उसे एक भगवान ने 52 अवतार धर कर उनका पूरा जमीन उमीन नाप लिया था, पूरा चीज़ दान में दे दिए थे। उन्हें खाने के लिए एक मछली था, मरा हुआ मछली, जो जला हुआ मछली था, वो नदी में कूद गया था। उसके खाने के लिए कुछ नहीं था। जब रोहित, उसे खुद बिकना पड़ा था राजा हरिश्चंद्र को, उसका पत्नी को बिकना पड़ा था, उसका बेटा रोहित को बिकना पड़ा था। और फिर उसका बेटा जब गया था फूल भगवान पर चढ़ाने के लिए लाने, तो उसे सांप काट लिया था, डस लिया था, तो वो मर गए थे रोहित। तो उसको जलाने के लिए जब उसकी पत्नी आई हुई थी शमशान घाट में, तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी से ही कफन मांगा था। तो उसके पत्नी के पास कफन लायक रुपया भी नहीं था। तब साड़ी का पल्लू फाड़ के कफन देने के लिए तैयार हुए। तब भगवान ने वहाँ पे विराजमान हुए। भगवान आ गए और कहे, नहीं, तुम सत्यवादी हो, तुम माया के जाल में नहीं फंस सकते हो। तो इसलिए हम अपने युवक युवतियों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने देशवासियों से यह कहना चाह रहा हूँ कि आप राजा हरिश्चंद्र के जैसे बनो और इस माया जाल में नहीं फंसो। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम बनो राजा हरिश्चंद्र जैसे प्यारे, जो कितने भी माया आए डटकर किए सामना उसका। हनुमान भी माया को कितने दिए थे मात, जब जाना था लंका उस वार। हनुमान भी कितने माया को दिया था मात, जब जाना था उसे लंका के उस पार। दोस्तों, हनुमान जी भी जैसे सुरसा था, सुरसा ने मुंह फैला रहा था बड़ा, तो हनुमान जी का क्या माता, आपको क्या बात है? तो सुरसा ने कहा था कि मुझे खाना चाहिए, मैं खाऊंगी तुम्हें। तो हनुमान ने कहा, मैं तो राम के कार्य से जा रहा हूँ माता, मैं तो सीता माँ की, राम के द्वारा कहे गए बात पे जा रहा हूँ, तो मुझे खाकर तो मैं राम का कहना तो नहीं कर पाऊँगा पूरा, तो मुझे जाने दीजिए माँ। तो सुरसा ने कही, नहीं, मेरा धर्म है खाना, मैं धर्म छोड़ नहीं सकती। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, तो आप अपना मुंह खोलिए, मैं जाती। तो सुरसा ने मुंह बड़ा बड़ा किया। तो हनुमान जी ने माया में नहीं फंसे, छोटा सा रूप धरे और उसमें गए और उसके मुंह से वो निकल आए। तो सुरसा ने कहा, तुम माया से परे हो, तुम जाओ, तुम अवश्य सफल होगी। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि
हनुमान भी माया को कितने दिए थे मात, जब जाना था लंका उस पार। तुम हो भक्त हनुमान, इसलिए माया से नाता तोड़ लो, और इन गलत सलत माया को कामों से न उलझो। मतलब हम लोग तो हनुमान भक्त हैं, तो हनुमान भक्त जब हनुमान माया से नहीं पड़े तो हम लोग तो उनका भक्त है, हम लोग कैसे माया से पड़े। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम हो भक्त हनुमान, इसलिए माया से नाता तोड़ लो, और इन गलत सलत माया के कामों से न उलझ, प्रभु से नाता जोड़ लो। तुम हो भक्त हनुमान, इसलिए माया से नाता तोड़ लो, और इन गलत सलत माया के कामों से न उलझ, प्रभु से नाता जोड़ लो, और अपना जीवन सफल कर देश को नया पहचान दो, देश को नया पहचान दो। नमस्ते, धन्यवाद।